व्हाट्सअप गाइस एंड गर्ल्स, मैं हूँ बाबा जिंदा। सो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आपको मसल पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। दोस्तों, ये बीमारी ज़्यादातर लड़की लोगों को ही होता है, लड़का लोग का कम होता है, लड़की लोग का ज़्यादा होता है। ये मैं रीज़न बता देता हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि लड़की लोग ज़्यादातर घर में बैठी रहती है, कुछ काम नहीं करती है। तो गुस्सा लगेगा सुनने में, लेकिन एक्चुअली में कुछ काम नहीं करते। मेरे को तो डेली पहाड़ जाकर शूटिंग करना पड़ता है। अब मेरे को कहाँ से मसल पेन होगा। लेकिन वही कोई लड़की रहती है, क्या करेगी, सो उठ के खाएगी, चाय पिएगी, आराम से टीवी लेके ऐसे बैठी ले, थोड़ा बहुत घर का काम कर लेगी। इसलिए उन लोगों का ज़्यादा मसल पेन का प्रॉब्लम होता है। और एज के साथ जितना एज बढ़ेगा उतना ज़्यादा होगा। क्या होगा, जैसे कि मान लो किसी का यहाँ जॉइंट में घुटना के पास हो गया है, किसी का इधर हो गया है, यहाँ का जॉइंट में हो गया है, किसी का थोड़ा कमर के पास आसपास हो गया है, तो अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी का दवाई देकर घर भेज देगा। चाहे सिलेक्टिव हो नॉन सिलेक्टिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आपको भेज देगा घर देके। हो सकता है टेस्ट भी लिखेगा, टेस्ट में आपका कुछ नहीं उठा है, मान लीजिए कुछ उठेगा तब तो अच्छी बात है, नहीं कुछ नहीं उठा तो कोई भी डॉक्टर जनरली यही करेगा कि आपको एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी का एक दवाई दे देगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोई डॉक्टर आपको दे देगा कि यूरिक एसिड का दवाई कम ही देगा, अगर कुछ रिपोर्ट में नहीं उठाए तो नहीं देगा, या कोई आपको आयरन का टैबलेट दे देगा, कोई विटामिन डी का चाटने वाला जो स्ट्रिप सब होता है वो दे देगा। लेकिन अल्टीमेटली होगा कि आपका दर्द वापस चलेगा, आप डॉक्टर चेंज करेंगे। अब देखिए, पहला डॉक्टर ने भी कोई गलत काम नहीं किया था, ना दूसरा करेगा, दूसरा भी सेम यही करेगा, एक्सरे लिख देगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी का दवाई लिख देगा, एक आयरन का टैबलेट, विटामिन डी का टैबलेट, ये सब लिख देगा, मल्टीविटामिन का टैबलेट लिख देगा। लेकिन आपका जॉइंट पेन सब बार बार चल आ रहा है। बहुत सा लोगों को लगता है हम लोग का कैल्शियम का कमी हो गया है, तो अपने से इंटरनेट से देख के कैल्शियम का सिरप सब होता है, दवाई सब होता है, खाने लगता है। मत करना भाई, गलती से भी मत करना वो सब चीज़, ठीक है ना। देखिए, ऐसे में आपको पता क्या हो गया, आपका बॉडी को जतन का ज़रूरत है। जतन एक्चुअली मैं अपने भाषा में बोला, हिंदी में बोलूँगा तो सेवा, सेवा का आपका बॉडी को ज़रूरत है। ज़्यादातर लड़की लोग का होगा, लड़का लोग का नहीं होगा। लड़का लोग का भी होगा तो एक एज के बाद होगा, लेकिन लड़का लोग का कम होता है। सेवा का मतलब ये जो होता है कि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, जैसे जैसे होता है कि आपका बॉडी को एक सेवा की ज़रूरत है। अगर आप लड़के हैं तो अपना बेटा को बोला, बेटा भाई शरीर का मालिश कर दो। कोई भी डॉक्टर पता है घुमा फिरा के क्या करेगा, या तो आपको नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी का दवाई देगा, मसल रिलैक्स का दवाई दे देगा, एंटी एनाल्जेसिक का दवाई दे देगा, उसके साथ साथ गैस का भी हो सकता है टैबलेट दे देगा, या एक मल्टीविटामिन का टैबलेट। यही सब आपको डॉक्टर घुमा फिरा के देगा। अगर आपका टेस्ट में कुछ नहीं उठाए तो, टेस्ट में कुछ उठाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका टेस्ट में कुछ नहीं उठाए तो डॉक्टर चेंज करके भी कोई फायदा नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि कोई भी डॉक्टर यही काम करेगा, मसल रिलैक्स का दवाई देगा, एंटी एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी का दवाई देगा, या मल्टीविटामिन, यही ना करेगा कोई डॉक्टर। और तो कुछ कर नहीं सकता बेचारा, वो भी अपना जगह सही है, ठीक है ना। आपका बॉडी का जतन का जो था, आपका बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आप या तो एक्सरसाइज करो, जहाँ पर आपका जॉइंट पेन हो रहा है ऐसा ऐसा करके एक्सरसाइज करो, जहाँ घुटना में हो रहा है ऐसा ऐसा करके करते रहो। शाम को चला करो, ज़्यादा चला करो, चमड़ा का चप्पल बना लिया करो, प्लास्टिक का चप्पल नहीं, इसलिए तो मैं चमड़ा का पहनता हूँ, आँख भी ठीक रहता है। खाली पहले ऐसा घास में चला करो, शाम के टाइम दिन के टाइम निकला करो, एक्सरसाइज किया करो। और घर में कोई भी बच्चा है तो, और ये सब दर्द का दवाई खाने से अच्छा मैं बोलूँगा दर्द का दवाई खाना भी नहीं चाहिए बिना मतलब का। अगर आपको कुछ नहीं उठाए ना तो दर्द का दवाई बिल्कुल मत खाओ। हो सकता है जब बहुत ज़्यादा करे तब एक आध को खा लो, उसका छोड़ दो। क्योंकि कोई कोई ऐसा डॉक्टर लोग होता है, क्लिनिक वाला खास करके, उन लोग का तो फायदा होता है ना दवाई बेचने में। हाँ देखा है, अरे बाप रे, दर्द लेके आया है, उसको सीधा 30 दिन का दे देगा एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी का दवाई मसल रिलैक्स के साथ। अब खाओ और अपना बॉडी को और बर्बाद करो, जरूरत ही नहीं है इसका। लेकिन क्या करें, प्राइवेट डॉक्टर लोग का थोड़ा ऐसा करना पड़ता है। उसको प्राइवेट जो क्लिनिक होता है ना, जो डॉक्टर लेके बैठता है, डॉक्टर को पहले बोल देता है, सुन बे, मेरा ना क्लिनिक से दवाई बिक्री होना चाहिए। अगर कुछ ना उठे ना तो आयरन का टैबलेट लिख देना, कुछ ना उठे तो दर्द का दवाई 30 दिन का लिख देना, बट बिक्री होना ही चाहिए। होता है भाई, ये सब प्राइवेट चीज़ में होता है, तभी उसका गाड़ी में तेल डलाएगा, ठीक है ना। ये सब होता है, ठीक है। गवर्नमेंट फील्ड में आपका नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट फील्ड में होगा ही होगा ये सब। ये बिना मतलब का टेस्ट लिख देगा, कि बहुत सारे डॉक्टर लोग को स्टार्ट में पता रहता है ये टेस्ट में कुछ नहीं उठने वाला है, लेकिन डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ थोड़ा बहुत होता है उन लोग का, तो लिख देता है कि जाओ भाई डायग्नोस्टिक सेंटर जाओ, जाके अपना एक्सरे कराओ, यूरिन का जाँच कराओ, जबकि उन लोगों को पता कुछ नहीं निकलने वाला है। बहुत सारे डॉक्टर स्टार्ट में पकड़ लेता है, लेकिन बोलता नहीं है, क्या करे। लेकिन डॉक्टर लोग को पूरा गलती नहीं है, बेचारा बिना टेस्ट का अपने मर्जी से कुछ नहीं लिख सकता। तो अगर आप सही ट्रीटमेंट चाहेंगे तो पहला तो मेरा सलाह है कि भरोसेमंद डॉक्टर के पास ही जाना। अगेन, कुछ नहीं उठा है उसके बाद मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, आपको बॉडी को सेवा का जरूरत है। आप जो दर्द का दवाई खा रहे हैं उस पैसा का आप अपना बॉडी को मसाज करा लो, चाहे पैसा देके कहीं करा रहे हो तो डबल पैसा लगेगा, लेकिन वो नेचुरल रहेगा, अच्छा रहेगा। आपको बॉडी को मालिश का जरूरत है, तेल लगा के मालिश करो, ठीक है ना। अपना बच्चा लोग को बोलो, अपना बेटा को बोलो कि बेटा थोड़ा मालिश कर देना। बेटी को तो कोई बोल नहीं सकता, कोई लड़की है तो अपनी बेटी को बोलो, ठीक है ना, बहू को बोलो। इन शॉर्ट आपका बॉडी को एक सेवा का जरूरत है। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा, आपको अपने बच्चा का सेवा का जरूरत, जैसे आपने अपना बच्चा का पहले सेवा किया तब आपका बच्चा आपका सेवा करेगा तो ही अच्छा है। अब ऐसा नहीं है कि आप बिना मतलब विटामिन डी का दवाई खा रहे, मल्टीविटामिन का खा रहे, आयरन का खा रहे, यूरिक एसिड का खा रहे, वो सब मत करना। अगर टेस्ट में कुछ नहीं उठाए तो उससे अच्छा आप नेचुरल चीज़ खाओ। अब बकरी लेके चलाओ, उसका टांग सबको तोड़ दो, मतलब काटने के बाद, ठीक है ना, उसको कुकर में उबाल के खाओ।
चिकन खाओ, फ्रूट खाओ, वेजिटेबल खाओ, हरा हरा सब्जी खाओ। कहाँ गया? एक मिनट, एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। अरे कहाँ गया रे? अरे बाप रे, मिल गया। हरा हरा सब्जी खाओ। फल का जूस ऐसा डायरेक्टली मत पीने लग जाना, वरना पेट हो सकता है दर्द देने लगेगा, जलेगा आपका, हो सकता है गैस के कारण। कुछ खा लो, उसके बाद जूस पियो, अगर जूस पीने का मन है तो नेचुरल ट्रीटमेंट करो भाई, नेचुरल खाना खाओ, अंडा वगैरह खाओ, और जितना हो सके उतना खाओ, बॉडी में अच्छा रहेगा, और उतना चलो भी। ये नहीं सिर्फ खा के सूता लो, वैसे नहीं होगा। और मार दर्द का दवाई खा रहे हो, जल्दी ऊपर निकल लोगे। और बिना मतलब अपना मर्जी से कैल्शियम का दवाई, विटामिन का दवाई मत खाना, ठीक है ना। यही इसका इलाज है कि आपको बॉडी को सेवा का जो था मालिश करवाओ, डेली तेल दे के एक्सरसाइज कराओ, चलो कुछ काम करो, अपने आपको कोई काम पे इंगेज रखो, जरूरत पड़ेगा तो कोई बिजनेस खोल लो, टाइम पास के लिए, भले प्रॉफिट हो ना हो, तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। और ये ज़्यादातर लड़की लोग को होता है, क्योंकि वो लोग बैठे बैठे खाती है समझ रहे कि नहीं, लड़का लोग का कम होता है। तो और कोई सवाल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। अगला वीडियो मिलता है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। Yeah.